आता आपण आलोय मरियमपूरमध्ये, जिथे इंग्रजांनी पहिल्यांदा कॉफीचं प्लांटेशन केलेलं आहे आणि ही जागा पूर्णपणे रिझर्व आहे। चिखलदऱ्यात जर कोणाला प्लांटेशन करायचं असेल कॉफीचं तर मला वाटते इथून यांना परमिशन घ्यावी लागते, असा काही प्रकार आहे। इंग्रजांनी इथे लीजवर काहीतरी दिलेला आहे यांना कॉफी प्लांटेशनचा हा जो रिझर्व हे जे फॉरेस्ट आहे। हे गाव इंग्रजांनी वसवलं होतं त्यांच्या इथे वर्कर जे होते त्यांच्यासाठी, आणि त्याच्यानंतर या गावाचा विस्तार झाला। हे कॉफी बघू शकता विकायला आहे। आपका नाम सर? मैं फादर जेम्स। फादर जेम्स। मैं ओरिजिनली केरला से है। अभी इधर 1 साल हो गए इधर ही आ गए। चर्च के काम के लिए आप केरला से यहाँ आए हैं? चर्च का मैं ओरिजिनली केरला का है, लेकिन अभी इधर महाराष्ट्र में काम कर रहा हूँ। ओके। फादर जेम्स इथे केरलाचे आहेत मूळ, पण इथे मरियमपूरमध्ये ते सध्या आहेत, वास्तव्य करत आहेत। त्यांच्याकडून आपण माहिती थोड़ी आणखी घेऊयात। फादर, आप बता सकते हैं मुझे कॉफ़ी के बारे में? कॉफ़ी इतनी वर्ल्ड फेमस ड्रिंक है, चिखलदरा में इसकी कैसा स्टार्ट हुआ, यहाँ आपको कैसा लोगों का ये मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र में कॉफ़ी मिलती है यही बहुत लोगों को पता नहीं है। ऑब्वियसली केरला जो कॉफ़ी है वो केरला या साउथ में हम कह सकते हैं कि वहीं पे ज़्यादा बनती है, ये सबको पता था, लेकिन महाराष्ट्र में भी है ये हमें भी आज ही पता चल रहा है। तो आप बता सकते हैं कि लोग कैसे रिस्पांस कर रहे हैं इसके लिए? महाराष्ट्र में कॉफ़ी सिर्फ इधर ही है, हमारा इधर चिखलदरा में। चिखलदरा और चिखलदरा में मुझे लगे 1910 की 14 में हमारा ये कॉफ़ी प्लांटेशन शुरू हुआ है। अच्छा। तब जो फ्रेंच से जो मिशनरी फादर लोग थे, उन लोगों ने ये प्लांटेशन पूरा किया, शुरू किया। और एक फादर कैबने उनका नाम, वो फ्रेंच का था। उन्होंने इधर 50 साल इधर ही था, 50। वही कॉफ़ी है अभी भी चल रही है। और अभी इधर चिखलदरा में और 2-3 लोगों के पास मुझे छोटा प्लांटेशन 2 एकड़ 3 एकड़। हाँ, जैसे प्रकाश ते का भी है। और उन्होंने 1-2 जगह देखी है। तो मतलब उनको या आपकी परमिशन लेनी पड़ती है चर्च की? नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, वो उनका खेती जैसे उन लोग कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैक्स पर रखे हुए हैं। अगर हम आते हैं तो हम यहाँ से खरीद सकते। प्राइसिंग फादर, आप प्राइसिंग बता सकते हैं? अभी कॉफ़ी का वो एक बार मैं दिखाता है, ये देखा था आप लोग, ये जो है ये है कॉफ़ी का बीन्स, ये ड्राइड वन, ये ड्राइड वन कॉफ़ी के बीन्स है। इसको क्या it becomes like this. This is we call as a green coffee. After pounding देखिए ये ऐसा बन जाएगा, मतलब इसके ऊपर का ये जो काला छिलका है ये निकल जाता है। और ये ऐसा ग्रीन कॉफ़ी, ये जो डिटॉक्स के लिए और वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। बट बिफोर दैट, आफ्टर हार्वेस्टिंग, yes, after harvesting we bring it here, then we wash this one. Okay. So whatever the spoiled ones, it will come up in the water. वो ऊपर आ जाते हैं, तैर जाते हैं ऊपर। Yeah, so that we remove. Okay. So that is the best quality what is there down. So that only we will take and put in the sunlight. Then it will be dried like this. Yes. Okay. Then we go for the pounding. So after pounding, then we have a manual one machine is there. Okay. With the firewood and all. For roasting. So we roast it. Then we make the powder. त्यांनी जसं सांगितलं आहे की ही जी कॉफीची फळं आहेत ही जेव्हा आणतात ही पहिले पाण्याने धुतात। पाण्याने धुतल्यानंतर जी खराब फळं असतील ती थोडी वर येतात, तरंगल्या जातात, ती काढून घेतात आणि जी खाली सेटल होतात ती स्वच्छ ते त्यांना नंतर उन्हात वाळवतात। उन्हात वाळवल्यानंतर तिला पाउंडिंग करतात, त्याची ग्रीन कॉफी तयार होते आणि त्याच्यानंतर तिला मॅन्युअली रोस्ट करतात। रोस्ट केल्यावर ही अशा प्रकारची दिसून येते।
ही पहिले पाउंडिंग केल्यानंतर ग्रीन कॉफी आणि नंतर मॅन्युअली रोस्ट केल्यानंतर ही ब्लॅक कॉफी आणि याच्यानंतरच पाउडर तैयार केली जाते. फादर, इसकी प्राइसिंग क्या है? Now this year we are selling the coffee powder per kg 700 rupees. Per kg 700. और roasted वाला 600. 600. And the green वाला 500. ओके. ग्रीन 500, 600, 700. अफोर्डेबल आहे आणि इतकं ताजं पेय आपल्याला आपल्या डोळ्यासमोर बनवून मिळत आहे. नक्कीच घ्यायला पाहिजे. फादर, कॉफी की एक्सपोर्ट कहाँ होती है? एक्सपोर्टिंग we don't do direct exporting. Okay. Only the from Nagpur, Pune, so they give the order. Okay. So accordingly they only buy from us. हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपसे कॉल करके आपको पूछ सकते हैं कॉफ़ी के लिए कि हमें एक्सपोर्ट करना है, तो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. हाँ, प्रोवाइड कर सकते हैं. Okay. इसका ये कितना रहता है वैलिडिटी? इसकी शेल्फ लाइफ क्या है अगर मैं ये बीन्स लेके जाऊँ? I think there is no expiry date, I think, for coffee. So nothing will happen. It is a pure coffee now. Other coffee, what is this Nescafe and all, once we open then it becomes hard. Yes. This nothing will happen. Stone like hard हो जाते हैं. This nothing will happen. This is a pure coffee, no mix in this one. So the powder means coffee powder means only coffee powder is there. Other places they mix some chicories, something they say no. So here no, this only pure coffee powder it is. That's why they taste like means ज़्यादा क्या कह सकते हैं, कड़वे लगते हैं वो. Bitter लगते हैं, bitter. That depends on each person. Okay. If I want a strong coffee, so we have to add more powder. More powder. Some people like coffee like yes. Oh, this one only green coffee only they buy. They won't buy the powder and this one. So green coffee that each year it difference. This year they are buying for 400 per kg. Okay. So that time they buy in a bulk maybe. Bulk, okay. हाँ, bulk में ही करना पड़ता है उनको. This year we got some 17 to 18 winter light. Actually it is less. Depends on our area. No? हे बघा, आपण आता कॉफी इथे घेतोय बघा, विदाउट मिल्क. रिअल कॉफी अशीच असते. शुगर आहे थोडीशी पण स्ट्रॉंग असेल. रिफ्रेशिंग आहे. खरं सांगते, ब्रू आणि नेस्कॅफेची कॉफी कडवी असते, कडवट लागते. खूप छान आहे. ग्रीन टी सारखा फील होत आहे. कडवी नहीं है, बिटर नहीं है. The energy, no? Once we do some work, we are tired. We take little black coffee. It is recharging our all the system there. अब फर्स्ट टाइम मैंने ये टेस्ट किया है फादर. जो मैं नेस्कैफे में ब्रू की करती हूँ वो मैं कड़वी नहीं पी सकती. मैं विदाउट शुगर विदाउट मिल्क नहीं पी सकती. मैं ये पानी में पी रही हूँ, मतलब ये लग नहीं रही है कॉफ़ी. मुझे लगा ये ग्रीन टी जैसा फील कर रहा है मुझे. This is actually our normal way of. Normal way. Okay. रोस्टिंग करना है नॉर्मल. Yeah, but in the machineries in the factory and all, they make like that 2-3 qualities. That's why they took that thing. Yeah. Because it goes to outside the international. Like, Obviously, हर कोई प्रिफर अपने टेस्ट से करता है, तो उनको वो ऑप्शंस देने पड़ते हैं कस्टमर के लिए. और पण फादर प्रदीप सोबत बोलणार आहोत, जे आपल्याला इथे थोड़ी विस्तृत माहिती देतील. नमस्ते फादर. नमस्ते. आप जानकारी दीजिए थोड़ी सी कि मरियमपुर में कैसे कॉफ़ी का प्लांटेशन शुरू हुआ, ये चर्च कैसे बना, ये गांव कैसे बना. आप जो कॉफ़ी हमारे पास कम 60 एकड़ में कॉफ़ी लगी हुई है और इसका प्रोसेस शुरू होता है जनवरी फरवरी में. जब कॉफ़ी पक जाती है फिर उसको तोड़ कर इधर लेके आते हैं चर्च में और सुखाते हैं. सुखाने के बाद में पॉन्डिंग करते हैं. पॉन्डिंग होने के बाद में सीड्स निकालते हैं. सीड्स को हम रोस्टिंग करके
पाउडर बना लेते हैं और यहाँ से हम लोग सप्लाई करते हैं जगह जगह, अलग अलग जगह में हम लोग लेके आते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और वो लोग बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। यह जो कॉफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद के लिए है, लोगों के लिए एनर्जेटिक के लिए है। कई लोग इसका ग्रीन्स कॉफ़ी लेके आते हैं वेट लॉस के लिए, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। फादर, एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है? इंडिया में होता है, इंडिया से बाहर होता है? आपको कहाँ कहाँ से लोग कांटेक्ट करते हैं कि हमें कॉफ़ी चाहिए? कॉफ़ी के लिए बहुत से लोग आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, मुंबई से आते हैं, नागपुर से आते हैं और उन लोग लेके जाकर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं।